मुल्क में गर्मी आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ रही है। जुलाई अगस्त का मौसम लोगों को अभी से डरा रहा है। गर्मी के मौसम में जिस्म से पानी पसीने के जरिए खारिज होता है और इसीलिए प्यास भी शदीद लगती है। इसी प्यास की शिद्दत को कम करने और जिस्म में नमकियात की मिकदार को बरकरार रखने के लिए लोग मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। इस मामले में हमारा मुल्क बहुत हमागीर है। मुख्तलिफ इलाकों में एक से एक मशरूब गर्मी का मुकाबला करने के लिए मौजूद है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लस्सी की। लस्सी एक ऐसा सदाबहार मशरूब है जो गर्मी को भगाते हुए प्यास भी बुझाता है। पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर और कस्बे में लस्सी शौक से पी जाती है। गर्मियां शुरू होते ही दोपहर के वक्त लस्सी की दुकानों पर रश के बाइस जगह नहीं मिलती। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में लस्सी फरोख्त करने वाली कई दूध की दुकानें मशहूर हैं, लेकिन बंस रोड पर पंजाब लस्सी हाउस अपनी लस्सी के बाइस बैरून मुल्क भी बहुत मशहूर है। इस दुकान पर दूध के साथ साथ आम के रस को मिलाकर मैंगो बोतल भी बनाई जाती है, जिसकी खूब धूम है। पंजाब में लोग खोए और मक्खन के पेड़े वाली लस्सी शौक से पीते हैं। लाहौर की मारूफ फीके की लस्सी पर रश का लगा रहना एक आम बात है। लस्सी के एक ग्लास की आमतौर पर कीमत 70 से 120 रुपए तक होती है। अब बात करते हैं सत्तू की। सत्तू का शरबत पीना पंजाब की रिवायत है, लेकिन गुज़िश्ता दिहाइयों में गर्मियों के दौरान कराची में भी सत्तू का शरबत ट्रेंड बन चुका है। सत्तू की तैयारी में जौ, गंदम, चने की दाल और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। चारों लवाजमात को एक मधानी में डालकर फेंटा जाता है और ठंडा करके पिया जाता है। सत्तू तिब्बी इफादियत के लिहाज से हैरत अंगेज है। मैदे में जाते ही ये जिस्म को ठंडा कर देता है और गर्मी का एहसास बहुत कम हो जाता है। सत्तू के एक ग्लास की आमतौर पर कीमत 40 रुपए होती है। लीमू पानी या लीमू की सिकंजबीन। लीमू की सिकंजबीन हर एक को पसंद है। गर्मियों में सिकंजबीन बनाने वाले अफराद सड़क के किनारों पर नजर आते हैं। लीमू का रस विटामिन सी का जखीरा होने के साथ साथ कई अहम ग़िज़ाई अज्जा से मालामाल है। ये गर्मी में जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता। लीमू हाजमा बेहतर करता है, जबकि सांसों को महकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिकंजबीन के एक ग्लास की आमतौर पर कीमत 30 रुपए होती है। हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं, लेकिन एक अरसे से कहा जा रहा है कि गन्ने का रस हमारा कौमी मशरूब है। मौसम कोई भी हो, गन्ने का रस फरहत और ताजगी बख्शने के हवाले से दीगर मशरूबात पर सबकत लिए नजर आता है। गर्मियों में ये जिस्म को ठंडा करता है, तो सर्दियों में भी बगैर बर्फ के इसे पीना काफी फायदेमंद है। पंजाब में गन्ने के रस में लीमू, पुदीना, अदरक और काला नमक भी शामिल किया जाता है, जिससे इसका जायका और लुत्फ दोबाला हो जाता है। इमली आलू बुखारे का शरबत। हाजमा दुरुस्त करने के साथ साथ इमली और आलू बुखारे का खट्टा मीठा शरबत गर्मी कम करने में भी जादुई असर दिखाता है। इमली और आलू बुखारे का इम्तिजाज देसी शरबत के जायके को मुनफरिद बनाता है। इन दोनों चीजों को अलग अलग पानी में भिगोकर सिरप बनाया जाता है, जो पानी में एक खास मिकदार के साथ घोलकर ठंडा किया जाता है। ये शरबत न सिर्फ गर्मी का असर फौरी ज़ाइल करने का सबब बनता है, बल्कि मैदे के साथ साथ जिगर के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इमली आलू बुखारे के शरबत के एक गिलास की आमतौर पर कीमत 30 रुपए होती है। फालसे का शरबत। खट्टे मीठे फालसे का जूस ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। फालसे में कुदरती तौर पर ऐसी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होती हैं जो कि हीट स्ट्रोक से महफूज रखती हैं। इसमें वाफिर मिकदार में पानी होता है, यूं ये जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता। यरकान और जिगर के दीगर अमराज की सूरत में भी मुफीद होता है। गर्मी के बुखार में डॉक्टर इसे इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। इसी तरह ये जिस्म में खून की मिकदार बढ़ाने के लिए भी मुफीद रहता है। आम कीमत 30 रुपए फी ग्लास। तरबूज का शरबत। तरबूज के सीजन की आमद के साथ ही कराची में जगह जगह तरबूज के शरबत के ठेले लग जाते हैं। खासतौर पर फेडरल बी एरिया में वाटर पम्प का शरबत शहर भर में मशहूर है। ये ठंडा ठार शरबत इसी मकाम पर गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से फरोख्त किया जा रहा है और शहरियों की बड़ी तादाद दूर दूर से ये शरबत पीने वाटर पम्प का रुख करती है। तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े करके रूह अफ़ज़ा के साथ ठंडे पानी में मिलाकर बनने वाला शरबत गर्मी का एहसास कम करने के साथ साथ ग़िज़ाइयत के हुसूल का भी जरिया है। आम कीमत 50 रुपए फी ग्लास। पाकोला आइसक्रीम सोडा शरबत। यह भी कराची का खास मशरूब है। दूध में पाकोला आइसक्रीम सोडा शामिल करके हल्के सब्ज रंग का मशरूब फरोख्त करने वाले स्टॉल गर्मी के आगाज ही में जगह जगह नजर आने लगते हैं। इसी तरह लस्सी और दूध की दुकानों पर भी दूध पाकोला बासानी मिल जाता है। लोग कहते हैं कि ये शरबत तबीयत पर भारी नहीं पड़ता। जिस तरह गाढ़ी मलाई और लस्सी पीने के बाद गुरूदगी छा जाती है, ये शरबत इस तरह की कैफियत नहीं आने देता। आम कीमत 60 रुपए फी ग्लास। गोंद कतीरे का शरबत। ठंडी तासीर रखने वाले गोंद कतीरे के शरबत का कोई मुतबादिल नहीं। कुदरती और खालिस अज्जा से तैयार किए जाने वाले ये शरबत हर पीने वाले को तरोताज़ा कर देता है। गोंद कतीरा कत्तात के दरख्त से निकलने वाले मादे को कहते हैं। पेशावर शहर में इसे पिस्ता, बादाम, काजू, खजूर और कई दीगर अशिया के साथ मिलाकर शरबत तैयार किया जाता है। मकामी लोगों के मुताबिक ये गर्मी और लू से बचाता है। इस शरबत को पीने के बजाय चम्मच से खाया जाता है।
आम कीमत 100 रुपए फी ग्लास। संदल का शरबत। संदल का खुश जायका शरबत गर्मियों में दिमाग को तरोताजा रखता है। संदल खुशबूदार सदाबहार दरख्त है जिसकी लकड़ी भी बेशुमार फवाइद की हामिल है। शरबत संदल न सिर्फ जायकेदार होता है बल्कि खुशबू में भी लाजवाब है। इसी तरह यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। आम कीमत 30 रुपए फी ग्लास। गुड़ का शरबत। यह पेशावर शहर की खास सौगात है। पेशावरी गुड़ के रिवायती शरबत से गर्मी का मुकाबला करते हैं। यह मशरूब डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। इसको तुख्म मलंगा, गोंद कतीरा, लीमू और बर्फ में मिलाकर नोश किया जाता है। आम कीमत 30 रुपए फी ग्लास। सरदाई। सरदाई बादशाहों और नवाबों का मशरूब कहलाता है। इसके बुनियादी अज्जा में बादाम, खशखाश, चार मगज, स्याह मिर्च और सौंफ का आमेजा शामिल है। इन तमाम अशिया को पहले मिट्टी की कूंडी में और अब जदीद मशीनों के जरिए रगड़ा जाता है और फिर ठंडे पानी के साथ मिलाकर पिया जाता है। सरदाई जिगर की गैर जरूरी गर्मी दूर करती है, भूख लगाती है और गर्मी के बुखारों में भी मुफीद है। आम कीमत 60 रुपए फी ग्लास। और सबसे आखिर में नारियल पानी। गर्मियों में नारियल का ताज़ा और ठंडा पानी पीने का रुझान भी बढ़ जाता है। इससे न सिर्फ जिस्म का दर्जे हरारत कम रहता है बल्कि भरपूर मिकदार में विटामिन्स और मिनरल्स भी हासिल हो जाते हैं। नारियल पानी में कैंसर के खिलाफ लड़ने और बढ़ती उम्र के असरात रोकने की भी खुसूसियात पाई जाती हैं। आम कीमत 100 रुपए फी ग्लास। हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।